मुमताज़ बेगम की 3 बहुएं थीं। बड़ी बहू का नाम अरीका था, मंजली बहू का नाम शिफा था और सबसे छोटी बहू का नाम रानिया था। वो तीनों आपस में वैसे तो बड़े ही हुस्न सलूक से और खुश रहती थीं, लेकिन सिर्फ एक मामला था जिसमें उन तीनों में लड़ाई झगड़ा ही रहता था, और वो था एक चूल्हे का मामला। तीनों जब भी किचन में जाती तो उनकी किसी न किसी बात पर ज़रूर लड़ाई हो जाती, क्योंकि वो तीनों ही नहीं चाहती थी कि वो एक ही किचन में एक ही चूल्हे पर खाना पकाएं। वो तीनों अलहदगी चाहती थी, इसीलिए किसी न किसी बात पर उनकी लड़ाई हो जाती। अरीका बेटा, दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। किसने खाना बनाना है? अभी तक कोई भी किचन में नहीं गया। मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। वो माँ जी, खाना बनाने की बारी तो मेरी थी, लेकिन मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। इसीलिए आप शिफा या रानिया में से किसी को कह दें कि वो दोनों आज मेरे हिस्से का खाना बना लें। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ऐसा करो, तुम दवा लेकर जाकर आराम करो। मैं शिफा या रानिया में से कहती हूँ कि उन दोनों में से कोई एक तुम्हारे हिस्से का खाना बना दे। ठीक है माँ जी, अब मैं जाकर आराम कर लूँ। शिफा भाभी, अगर आप खाना बना ही रही हैं तो ऐसा करें कि मेरे और माँ जी के लिए एक एक कप चाय भी बना दीजिएगा। मेरे सर में बहुत दर्द है और माँ जी भी चाय का कह रही थी। अरे वाह, क्या मैं तुम लोगों की नौकरानी हूँ? जो भी काम है तुम लोग मुझी से आकर कहोगे। शिफा ना हुई नौकरानी हो गई। अभी भी भाभी के हिस्से का खाना मैं बना रही हूँ और अब तुम आ गई हो। चुपचाप खुद चाय बना लो। अच्छा ठीक है, मत बना कर दें चाय, लेकिन ये चूल्हा जल्दी से फारिग कर दें ताकि फिर मैं चाय बना सकूं। हाँ ठीक है, 10 मिनट तक तुम वापस आना, तुम्हें पूरा किचन खाली ही मिलेगा। अल्लाह, आज तो मैं इतना थक गई हूँ, इतना सारा काम करना पड़ता है। काश कि मेरा अकेली का एक किचन होता, सबका अलग अलग किचन होता तो मुझे पूरे ख़ानदान का खाना ना बनाना पड़ता, सिर्फ अपना ही बनाना पड़ता। अगले दिन भी जब तीनों किचन में गईं तो फिर से उनकी सब्जी बनाने की बात पर लड़ाई हो गई। इसी तरह रोज़ाना उनकी किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती, क्योंकि वो तीनों ही दिल में ये चाहती थी कि उनके अलग अलग चूल्हे और अलग अलग किचन हो और उन्हें पूरे ख़ानदान का खाना ना बनाना पड़े, सिर्फ अपना अपना बनाना पड़े। इसीलिए वो रोज़ाना किसी न किसी बात पर झगड़ा करती और पूरा घर सर पर उठा देती। वैसे तो वो हर बात में मुत्तफिक थी, लेकिन सिर्फ ये एक चूल्हे वाली बात पर नहीं। मुमताज़ बेगम अपनी बहुओं के रोज़ के लड़ाई झगड़े से बहुत तंग आ चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके घर में इस तरह लड़ाई होती रहे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब इन तीनों बहुओं को वो अलहदा कर देंगी। देखो बेटा, मेरी तो यही ख्वाहिश थी कि मेरी तीनों बहुएं इकट्ठी एक ही किचन में खाना बनाएं और इत्तेफाक सलूक से रहें, लेकिन तुम लोग बाज नहीं आ रही। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि तुम तीनों को अलग कर दूं। अब तुम तीनों अलहदा अलहदा पोर्शन में रहोगी। बड़ी वाली नीचे, मंझली वाली दरमियान में और छोटी वाली सबसे ऊपर। और अब चूल्हे और किचन भी अलग अलग ही होंगे तुम तीनों के। अब तो वो तीनों दिल ही दिल में बहुत खुश थीं, क्योंकि जैसा वो चाहती थीं बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। उसके बाद अगली सुबह तीनों बहुएं अपने अपने पोर्शन में किचन में नाश्ता बनाने चली गईं। अरे यार, ये नाश्ता बनाना कितना मुश्किल काम है ना। मतलब हमेशा भाभी नाश्ता बनाती थी, अब आदत भी वही बनी हुई है कि अरीका भाभी के हाथ के पराठे खाते हैं। अब मुझे खुद के लिए खुद से नाश्ता बनाना होगा। है तो मुश्किल, लेकिन हमारी खुद की ही चॉइस है, करना तो पड़ेगा। नाश्ता तो चलो जैसे तैसे बना लूँ, लेकिन सोचने की बात यह है कि अलहदा तो हो गए हैं, पर अब क्या नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, मतलब सफाई, हर चीज़ मुझे अकेली को ही करनी होगी अपने पोर्शन की। कितना मुश्किल काम है। वहाँ पर तीनों मिलके कुछ ना कुछ कर लेते थे, लेकिन अब मैं परेशान क्यों हो रही हूँ? जब हम खुद ही अलहदगी चाहते थे तो करना तो पड़ेगा। और दूसरी तरफ मुमताज़ बेगम की बड़ी बहू का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो दस्तरखान पर बैठी तो थी, लेकिन उसका अकेले नाश्ता करने को दिल नहीं चाह रहा था। उसे शिफा और रानिया बहुत याद आ रही थी, क्योंकि दस्तरखान बहुत ही सूना सूना सा था। अब अरीका यही सोच रही थी कि काश वो दोनों भी होती,
क्योंकि अब मज़ा नहीं आ रहा था। काम तो जैसे तैसे रीका कर ही लेती थी, क्योंकि नाश्ता तो पहले भी वही बनाती थी। अरे, ये आज मैंने इतना सारा खाना क्यों बना लिया है, जबकि जानती भी हूँ कि रानिया और शिफा तो हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत कमी महसूस हो रही है। ऊपर से मैं बहुत थक गई हूँ। अभी नाश्ता बनाया, सफाई की, अब दोपहर का भी खाना। तीनों मिलजुल कर करते तो क्या ही बात थी। पता नहीं हम तीनों अलग होना क्यों चाहते थे। अल्लाह, आज मुझे इतना बुखार है, तबीयत भी ठीक नहीं है। अभी शिफा भाभी या अरीका भाभी होती तो खाना बना देती। अब ऐसा करती हूँ कि शिफा भाभी से पूछती हूँ, शायद उन्होंने कुछ बनाया हो। उसके बाद वो खाना लेने शिफा के पोर्शन की तरफ चली गई। वो शिफा भाभी, मैं इसलिए आई थी कि आज मैंने खाना नहीं बनाया, मुझे बुखार है, तबीयत भी ठीक नहीं है, काम नहीं होगा। आपने खाना बनाया है तो थोड़ा सा मुझे दे दें, शाम को ठीक होंगी तो खुद ही बना लूँगी। हाँ रानिया, खाना तो मैं तुम्हें दे देती, उसमें कोई मसला नहीं था, लेकिन ऑयल नहीं था, इसी वजह से मैंने भी अभी खाना नहीं बनाया। मैं तो खुद अरीका भाभी की तरफ जा रही थी कि शायद उन्होंने कुछ बनाया हो तो उनसे ले लेती हूँ। चलो ऐसा करो, दोनों चलते हैं भाभी के पास, आज खाना भी उधर ही खा लेंगे, दिल भी चाह रहा है। भाभी, वो मैं और रानिया इसलिए आए थे कि हमने खाना नहीं बनाया, मेरे पास ऑयल नहीं था और रानिया की तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपने खाना बनाया है तो हम आप लोगों के साथ खाना खा लें, बस अभी की बात है, बाद में हम चले जाएंगे। अरे शिफा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम लोगों से कुछ कहा तो नहीं है। मैं तो खुद चाह रही थी, काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था कि हम लोग इकट्ठे खाना खाएं। मुझे बहुत याद आ रही थी कि मतलब दस्तरख्वान इतना खाली होता है, और आज तो मैंने खाना भी बहुत ज़्यादा बनाया है। भाभी, सीधी और साफ बात तो ये है कि मैं अब थक गई हूँ। हमारी अलहदा होने की बात एक बेवकूफ़ी थी, हमें नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे भी पूरा पोर्शन नहीं संभाला जाता। एक तो तन्हाई काट खाने को दौड़ती है, और दूसरा काम पे काम, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सफाई। मैं अब मज़ीद नहीं रहना चाहती अकेले। जी भाभी, रानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। हम बेवकूफ़ थे जो अलहदा रहने का सोच रहे थे। असल घर तो हमारे मिलजुल कर रहने से बनता है। मुझे तो कोई मसला नहीं है एक किचन में एक चूल्हे पर काम करने में, बल्कि कितना मज़ा आता था, और हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए। अब मैं अकेला बिल्कुल नहीं रहना चाहती। बस अब हम तीनों इकट्ठे एक ही पोर्शन में रहेंगे और मिलजुल कर एक ही किचन में काम करेंगे। उसके बाद तीनों बहुओं ने मिलजुल कर एक ही पोर्शन में रहने का इरादा कर लिया। अब मुमताज़ बेगम बहुत खुश थी कि आखिरकार उनकी बहुओं को अक्ल आ गई है, और अब वो लोग मिलजुल कर एक ही किचन में एक ही चूल्हे पर काम करना पसंद करती हैं।